राजा दशरथ ने राम को वनवास भेजा था, ठीक है, और भरत जी ने गद्दी नहीं लिया था। लालू जी ने तेज प्रताप को वनवास तो भेज दिया, लेकिन भरत जैसा भाई नहीं मिला, और लालू जी की गद्दी औरंगजेब जैसा छीनना चाहा हुआ उनका बेटा है। अभी 3 दिन पहले लालू जी अपने हाथ से 9 गो सिंबल बांटे थे। बिहार के किसी भी नेता में यह हिम्मत नहीं है जी लालू जी से भी सिंबल छीन सके, तो उनका वह औरंगजेब बेटा जो है उनका भी सिंबल छीनने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ आरजेडी के लिए नहीं है। इसलिए आरजेडी अब नहीं है, जनशक्ति जनता दल ही लालू का असली पार्टी है। उस पर आप लोग अब विचार बनाइए। अच्छा, आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई विकास, कुचाय कोट का कभी भी सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। हम जनता के बीच चल रहे हैं, जनता से अपील करते हैं कि एक बार हमको मौका दे दे कि कुचाय कोट का सर्वांगीण विकास भी हम दिखाने का एक बार प्रयास करें। कुचाय कोट विधानसभा लगातार एक ही व्यक्ति के खाते में रहा, एक ही पार्टी के खाते में रहा, और एक ही व्यक्ति जो हैं लगातार 5 बार से विधायक रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप वहाँ सफल हो पाएंगे? सफल जनता करती है। वो बहुजन से लड़े थे ना, उनको किसने सफलता दिलाया? जनता ने दिलाया ना। तो जब तक जनता का उनके ऊपर विश्वास प्राप्त रहा, वो जीतते रहे। निश्चित तौर से जनता का विश्वास जगमगाया है। वो इस बार चुनाव हारेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आपके प्रचार प्रसार में क्या आपके जो नेता है तेज प्रताप यादव जी हैं, आएंगे प्रचार प्रसार करने? निश्चित प्रचार करने आएंगे। उनका हम दल से लड़ रहे हैं, उनका गृह जिला है, और हम लोग जैसे कार्यकर्ता उनके दल का सिंबल उठाए हैं, तो निश्चित कुचाय कोट में तेज प्रताप यादव जी आएंगे। अच्छा, राजनीति में आप कितना भेद पाएंगे? क्या लग रहा है वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है महागठबंधन से? जितनी पार्टी लड़ेगी, राष्ट्रीय जनता दल का असल वारिस तेज प्रताप जी है। इसलिए तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ही वहाँ चुनाव जीतेगी। आपका प्रश्न? मैं ब्रज बिहारी भट्ट और विपिन तिवारी, समाज सेवी, 30 साल से जिला प्रतिनिधित्व भी कई बार किया हूँ, और प्रदेश तक लेकर राष्ट्रीय कमेटी तक का भी राजनीति किया हूँ। इसलिए हमको इस जिला में सब लोग पहचानते हैं, और उस पहचान का फायदा हमको अपने जनता से मिलेगा। मैं बिना किसी पद पे रहे, भटवा की जनता से पूछिएगा, जो वो फ्लाई ओवर है भटवा में, हमारे आदरणीय नेताजी एस्पायर कर गए। काली पांडे जी, उन्होंने कहा कि प्रयास कर लिए नहीं बनेगा। वर्तमान सांसद थे जनक जी, उन्होंने भी जनता के बीच में कहा कि हमने प्रयास कर लिया नहीं बनेगा। आदरणीय हमारे विधायक अमरिंदर पांडे जी भी थे, 500 जनता के बीच में भटवा मोड़ पर कहे कि हमने प्रयास कर लिया, ये फ्लाई ओवर नहीं बनेगा। और सिंगल मैंने धरना देके मंगल पांडे के सहयोग से गडकरी के यहाँ पहुँचकर इस फ्लाई ओवर को हमने निर्माण करवाया, जो जगजाहिर है। वो कुचाय कोट की जनता से पूछिए, भटवा की जनता से पूछिए, वहाँ के अगल बगल के गांव से पूछिए कि वह फ्लाई ओवर अकेले विपिन तिवारी का देना है। अच्छा, तिवारी जी, वो फ्लाई ओवर 5 साल के अंदर भी ध्वस्त हो गया। कौन? कुचाय कोट का कहाँ ध्वस्त है? सवाल ही नहीं है। कुचाय कोट का कहीं ध्वस्त नहीं है, कहीं क्रेक भी नहीं है।